हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस वीडियो। और यहाँ अपन बात करने वाले हैं श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में 20% का सर्किट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो शेयर में तगड़ा जंप आया है। बहुत छोटी कंपनी है, बिल्कुल माइक्रो कैप कंपनी है। और रिटर्न के बारे में अगर अपन देखें कि मैक्सिमम रिटर्न अगर अपन देखते हैं तो 500% का दिखा रहा है। ठीक है, कब से 2018 से कंपनी आई है, लेकिन शेयर जो है तगड़ा रिटर्न दिया था, बनाया था रिटर्न। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1300% के करीब जो है कंपनी ने मैक्सिमम रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, और छोटी कंपनी होती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इतना तगड़ा तो गिर ही जाता है। ओके, लेकिन शेयर जो है अभी अपने हाई से कितना गिरा हुआ है यहाँ पे अगर अपन देखें तो 53% करीब जो अपने हाई से गिरा हुआ है। मैं कहता हूँ कोई भी कंपनी अपने हाई से 15 से 20% गिरी हुई होती है तो उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, एक अमाउंट उसमें लगाओ, जितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट, मान लो 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो उसको 2-3 हिस्से में डिवाइड करो। एक अमाउंट वहाँ लगाओ, वहाँ से अगर और गिरता है 10% 20% तो वहाँ पे बाकी के 30,000 जो है वहाँ लगा दो। ठीक है, लेकिन अब ये सीन क्या है कि ये माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी होती है थोड़ी ज़्यादा ही डेंजर होती है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप जो होती है वो धीरे धीरे अपने आप को प्रूव कर चुकी होती है। ठीक है ना, लोग उसमें बाइंग करते हैं, कंपनी के नंबर भी कंसिस्टेंटली अच्छे आते हैं। लेकिन ये कंपनी जो है नैनो कैप है, तो उसमें भी अपन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे, पहले तो इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ फिर अपन टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेंगे। लेकिन अब वही बात है कि माइक्रो कैप में टेक्निकल ज़्यादा काम करते नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन देख लेंगे। तो पूरा चिट्ठा अपन निकालने वाले इस कंपनी का कि क्या इसमें अपन को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या सही में रिटर्न मिलेगा आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो अपन इस कंपनी में लगाए तो क्यों लगाए। ठीक है, तो इसी बारे में अपन बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आगे अपन बात करते हैं। ओके, तो अगर अपन कंपनी के काम के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है 2017 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, और श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल लिमिटेड इज इन द ग्रेन सीड सेलिंग बिजनेस। ठीक है, तो ग्रेन्स जो होते हैं उनके सीड्स कंपनी बेच रही है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी कंपनी का आपको काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो SOSCL इज एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर बल्क सप्लायर importer of different agricultural products and seeds. ठीक है, it offers its product to pharmaceutical and other मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, तो इंडिया एंड अब्रॉड में भी कंपनी का काम देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए यहाँ पे, मस्टर्ड सीड्स हो गए, ठीक है, सोयाबीन सीड्स, ब्लैक ग्राम्स, मेज, वीट। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन देखें तो 42% जो इनका रिवेन्यू है वो सीड से आता है, बाकी जो है सीलियम सेगमेंट से। ठीक है, 58%। ओके, तो काम आपको समझ में आ गया होगा कंपनी का। अब देखते हैं अगर फंडामेंटल्स की कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप जो है 278 करोड़ का है। हाई रिस्क रहता है लेकिन हाई रिटर्न पोटेंशियल भी है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ से अगर ये 2000 करोड़ तक का भी मार्केट कैप इसका चला जाता है, ठीक है, तो आपके पैसे कहीं ना कहीं जो है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आराम से। ठीक है ना, तो अब वही है कि छोटी कंपनी होती है तो पैसा अपन को बनाना आसान रहता है, लेकिन क्या इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा ये अपन धीरे धीरे जानने वाले हैं। तो स्टॉक का पी जो है करंटली अगर अपन देखें तो नेगेटिव में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती, इतनी छोटी कंपनी से वैसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता डिविडेंड का। ROC कंपनी का 0.62% है और ROE जो है 9.84% है। तो अब देखिए कंपनी का ROC और ROE जो है करंटली आपके सामने ही है, खराब है। अच्छा बहुत नहीं कह सकते, छोटी कंपनी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ओके, इंडस्ट्री पी जो है 33 का है। ओके, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। आगे देखते हैं नंबर्स की तरफ। ओके, तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स देखें अगर अपन सबसे पहले तो 2018 से यहाँ पे 18 करोड़, 126 करोड़, 117, 161, 241, फिर 272 और इस साल जो है 269 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो करीब करीब न्यूट्रल ही है अगर अपन कंपेयर करें पिछले साल से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो भैया इस बार तो 0% का है। ओके, पिछले साल 4% का था, एक ये चीज़ है। और साथ ही साथ यहाँ पे इस साल जो कंपनी नेगेटिव में 4 करोड़ लॉस में कंपनी पिछले साल अगर अपन देखें तो प्रॉफिट 6 करोड़, यहाँ पे 5 करोड़ प्रॉफिट, 4 करोड़ प्रॉफिट। तो पहले जो है कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे थे, लेकिन करंटली देखिए इस बार कंपनी लॉस में पहली बार आपको नजर आ जाएगी। ओके, ये एक चीज़ हो गई। आगे देखते हैं तो भैया बैलेंस शीट कंपनी का यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो रिजर्व सिर्फ 22 करोड़ के हैं, बोरिंग 64 करोड़ के। छोटी कंपनी है, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए बोरिंग्स लेनी पड़ती है। ओके, तो बहुत ज़्यादा मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा इस चीज़ को देख के। साथ ही साथ फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स पे कंपनी ध्यान दे रही है, 4444। यहाँ पे देखें तो 7 करोड़ की कंपनी, यहाँ पे 3 करोड़ जो है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। कंपनी फिक्स एसेट्स जो है वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत कंपनी ध्यान देती है, बहुत कंपनी नहीं देती। ठीक है, आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना इस कंपनी को लेके कि मतलब एक सोचने वाली बात है कि छोटी कंपनी है और प्रोमोटर्स को भरोसा दिखाना चाहिए, और डेफिनेटली यहाँ पे प्रोमोटर्स भरोसा दिखा रहे कंपनी में। 69.98% प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर अपन देखें कब से,
2020 से, मार्च 2020 से अगर अपन देखें पिछले 4 साल से तगड़ी होल्डिंग प्रमोटर्स ने बनाए रखी है, जमाए रखी है बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। साथ ही साथ उतना उनके पब्लिक के प्रमोटर्स के पास है और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखे तो 30.34% का स्टेक उनके पास है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखे तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 10,500 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। पिछले साल से अगर अपन कंपेयर करें तो हाँ, कहीं ना कहीं 10 टाइम्स आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 1144 था और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 10,792 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स भी धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं टेक्निकल चार्ट। तो देखिए आज जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 20% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, तगड़ी ग्रीन कैंडल है अभी यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट खोल के रखा है। अब देखिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसको करनी चाहिए। एक तो वो है जिनके पास पैसा है पहले से, ठीक है, अनाप शनाप पैसा है, उनको पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर दे, पैसा अगर डूब भी जाए तो भी कोई गम नहीं है, ठीक है। अब इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है क्योंकि पैसा ही पैसा को अट्रैक्ट करता है। और जो इन द सेंस अगर अपन कहें कि रिच है, ठीक है, आप लोगों में से बहुत रिच है, बहुत मिडिल क्लास से भी है, और एक वो लोग हैं जिनको पैसा सही में बनाना है स्टॉक मार्केट से, ठीक है ना, जिनको ज़रूरत है पैसे की। तो अब बात यह है कि जो रिच है वो तो लगा के छोड़ दिए, उनको पता है कि शेयर में नीचे चला जाएगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मिडिल क्लास वालों को क्या करना है, आपके पास जो अमाउंट है ना, इसमें इतना अमाउंट इन्वेस्ट करो, ठीक है, जितना कि रिस्क आप भी झेल सको, ओके। जिनके पास पैसा है वो तो लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है कंपनी अगर डूब भी गई तो। अब बात यह है ना कि 300 करोड़ के करीब जो कंपनी का मार्केट कैप है, ओके, ये एक चीज़ हो गई। अभी यहाँ से जो है 1000 करोड़ तक चला गया तो 3 टाइम्स आपका जो पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10,000 आप इन्वेस्ट करोगे तो 30,000 रुपये वो बन जाएंगे, ठीक है, 40,000 रुपये हो जाएंगे, सॉरी। तो डेफिनेटली अगर एक रिस्क लेना चाहते हो तो आपको क्या है, कंपनी में टाइम देना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये, रिस्क लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट भी कमाना है तो टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए कुछ नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म का सोचोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे, हमेशा लॉस करोगे स्टॉक मार्केट से। कभी भी पैसा नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते, आप ये लिख के ले लो, ठीक है। बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास डेली बेसिस पे, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, और मेरे रिप्लाई भी जो थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े भावना में बह जाता हूँ। लेकिन वही है कि आप लोगों के लिए ही है वीडियो, आप लोगों के लिए इसलिए बनाता हूँ मैं कि लॉस नहीं हो आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट का तरीका सीखो स्टॉक मार्केट से। बाहर के देशों में देखो, आप हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, आप भी सीखो भाई, तभी तो इंडिया बढ़ेगा, ठीक है ना। खुद का इन्वेस्टमेंट भी अब ज़रूरी है, पैसा वैसा बनाने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम दूसरा होना चाहिए लोगों के पास। तो यही बात है, इन्वेस्ट करना है, पैसा बनाना है तो टाइम दो पहली चीज़ तो, और थोड़ा सा पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। पेशेंस रखो, पैसा अपने आप बनेगा। इतना पैसा इन्वेस्ट करो कि यहाँ पे अगर पैसा थोड़ा सा डूब भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं चांसेस जो है कम ही है डूबने के तो वैसे, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ओके। तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि जैसा कि सिंपली मैं कहूँगा कि माइक्रो कैप कंपनी से होती है, रिस्की तो होती है देखिए, लेकिन रिवॉर्ड भी रेशो उतना ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से आप भी काम कीजिए, आप भी समझदार है, आपको भी पता है स्टॉक मार्केट में अभी तो कुछ ना कुछ आइडिया डेफिनेटली आपको भी होगा कि क्या करना सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। बस मैं आपको कुछ पाथ होता है ना, कुछ 2-3 रास्ते होते हैं, मैं बस वो दिखा दूंगा आपको। बाकी आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। अपनी खुद की एनालिसिस आप कीजिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्क कितना अगर आपको लेना है और कितना आपको रिवॉर्ड चाहिए, तो उसके हिसाब से काम कीजिए। इतना रिस्क लीजिए जितना आप झेल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यही है, इतना रिस्क लो जितना अपन झेल सकते हैं, और आप उनको वैसे उसके हिसाब से ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इस टाइप से काम कीजिए, पैसा ज़रूर बनाएंगे, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।